यहाँ वाटरफॉल की तरफ आने का जो रास्ता है वो खेतों के बीच से होके जाना पड़ता है। यहाँ पे हमेशा पानी भरा हुआ रहता है क्या? कितनी बड़ी मकड़ी है ये देखिए। ये देखिए चारों तरफ जंगल और वापस जाने का रास्ता कहाँ से मुझे नहीं पता। मैं पूरा झुक के चल रहा हूँ क्योंकि ऊपर पूरे कांटे वाले रास्ते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और बहुत दिनों के बाद मैं कोई वीडियो बनाने के लिए आया हूँ और इस समय मैं आया हूँ बस्तर के बीजा कासा वाटरफॉल। आप ये देख रहे हैं कि मैं पानी में क्यों चल रहा हूँ। यहाँ वाटरफॉल की तरफ आने का जो रास्ता है वो ये दो खेतों के बीच से होके जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर एक खेत है और यहाँ पर एक खेत है और पीछे जो है पार्किंग एरिया है। ऐसा रास्ता है। यहाँ पे हमेशा पानी भरा हुआ रहता है क्या? मैंने अपने जो शूज़ हैं वो उतार दिए हैं, नहीं तो ये पानी में तो शूज़ पूरे भीग जाएंगे। और बस थोड़ा सा ही रास्ता है, लगभग 100 मीटर का। और यहाँ आने का कोई और रास्ता नहीं है, ये पानी से होके ही जाना पड़ता है आपको। घुटनों तक है पानी, ये आप देख सकते हैं। और ये दोनों तरफ के खेतों से डायरेक्ट पानी आता है और पानी में छोटी छोटी मछलियाँ भी दिख रही हैं, तो यहाँ पे फ़िश पेडिक्योर भी कर सकते हैं आप। तो अब मैं आ चुका हूँ खेत के इस तरफ। ये कुछ रास्ता है, लगभग 100 मीटर का है और ये खेतों को क्रॉस करने के बाद आपको ये पगडंडी से अंदर की तरफ जाना पड़ता है, वाटरफॉल की तरफ। तो ये जो जगह है ये है बीजा कासा वाटरफॉल बस्तर में, और ये चित्रकूट वाटरफॉल से लगभग 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप चित्रकूट वाटरफॉल आ रहे हैं तो बीजा कासा वाटरफॉल भी आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वाटरफॉल के पास पहुंच चुका हूं। यहाँ से भी ये खेतों से पानी अंदर की तरफ जा रहा है। तो अब इन पत्थरों पे ये नंगे पैर चलना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं शूज़ पहन लेता हूँ। ये नंगे पैर पानी में चलने का एक्सपीरियंस भी अलग ही है। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ से जलप्रपात की दूरी 100 मीटर है। यह क्षेत्र फिसलन भरा है, हो सकता है कृपया रस्सी पकड़कर पार करें। जल स्तर ज़्यादा होने पर कृपया पार ना करें। वाटरफॉल की तरफ जाने का मेन एंट्रेंस यही है कि कोई और है वो मुझे देखना पड़ेगा। मैं बहुत पहले आया था यहाँ पर, लगभग 2-3 साल पहले आया था, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा इतना। वैसे जगह तो बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं, पूरी शांत जगह। और आज वीकडे है, मंडे है, इसीलिए शायद कोई ज़्यादा पब्लिक भी नहीं है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा मकड़ी का जाला है, कितनी बड़ी मकड़ी है ये देखिए। इतनी बड़ी मकड़ी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। उसके बाजू में एक छोटी मकड़ी भी है, लेकिन ये बहुत बड़ी मकड़ी है। मतलब एक नॉर्मल इंसान के हाथ के पंजे के बराबर मकड़ी है। यहाँ से भी पानी दिख रहा है। और पहले मैं वहाँ से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ से तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, बीच में पानी है। यहाँ से चल के देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। ये तो पूरा सुनसान जंगल है। एक रास्ता ये दिख रहा है, जाके देखते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कोई रास्ते जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। उस तरफ जाने के लिए ये पहाड़ियों से, पत्थरों से होके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ये, मैं वहाँ से ऊपर आ गया और यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है। अब यहाँ से हम उस तरफ वाटरफॉल के ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अब मैं इतनी जंगल झाड़ियाँ पार करके इस तरफ आ तो गया हूँ, लेकिन वापस जाने के लिए रास्ता मुझे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, देख लेंगे। कहीं ना कहीं से तो रास्ता आ ही जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा ये ड्रेनेज जैसा बनाया है, वहाँ से पानी इस तरफ जा रहा है। और ये 2 पत्थरों के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। ये सब चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आता है। मैं बहुत साल पहले आया था यहाँ पर,
तो उस समय भी मतलब बारिश के सीज़न के बाद ही आया था, तो यहाँ पर पानी नहीं था। अभी हो सकता है कि पानी हो के पूरा ख़त्म हो गया होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि वाटरफॉल के अगर टॉप व्यू से आपको देखना नज़ारा, तो शायद यहीं से ही कोई रास्ता है। बहुत सारे पत्थरों का ये पहाड़ जैसा बनाया हुआ है। ये तो लगता है कि मतलब किसी ने रखा हुआ है यहाँ पर। वहाँ पर भी है बहुत सारे पत्थर और पानी की आवाज़ आ रही है, शायद आप लोगों को भी सुनाई दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पूरे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, पता नहीं जाने का रास्ता कहाँ से पानी की तरफ। एक ये पेड़ मुझे यहाँ पे बहुत जगहों पे दिख रहा है, ये वाला कांटे कांटे लगे हुए इसमें, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बताइए। बाकी वैसे तो यहाँ पर हर एक पेड़ में कांटे ही कांटे। यहाँ से पानी की आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। अब पता नहीं उस तरफ जाने का रास्ता कहाँ से। यहाँ से पूरा नीचे पानी पानी दिख रहा है। शायद नीचे जाने का रास्ता यही है, पत्थरों से ट्राई करते हैं। इतना अंदर जंगलों के अंदर आ तो गया, वापस जाने का रास्ता कहाँ से मिलेगा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ठीक है, पहले अंदर चले तो जाएं, उसके बाद वापस जाने का देखेंगे। अब वहाँ से जो नीचे जाने का जो रास्ता था वो थोड़ा सा मतलब पत्थर ऊपर नीचे थे, तो मैं रिस्क तो नहीं ले सकता। अब दूसरी जगह से चलकर देखते हैं। वैसे अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ आप देख सकते हैं कैसी जगह है। वापस बाहर जाने का रास्ता छोड़ो, मैं यहाँ पर 10 कदम पहले जहाँ से आया था मुझे वही रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ से आया था। यहाँ से एक रास्ता दिख रहा है और अंदर की तरफ जाने का, लेकिन जहाँ देखो वहाँ पर ये कांटों भरे पेड़ हैं, हर तरफ कांटे ही कांटे। इनसे बच बच के चलना पड़ता है। ये एक जगह दिख रही है जहाँ से नीचे का व्यू दिख सकता है। हाँ जी, यहाँ से वाटरफॉल दिख रहा है नीचे, ये देखिए। मुझे लगता है वाटरफॉल के ज़्यादा पास तो जा नहीं सकते, क्योंकि एक तो पानी भी बहुत है और यहाँ पर पहले से वार्निंग दी हुई है कि बहुत ज़्यादा फिसलन है। ये एक रास्ता दिख रहा है नीचे जाने का, अगर सेफ होगा तो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर सीढ़ियों जैसा बना हुआ, तो यहाँ से जा सकते हैं नीचे। पूरे पत्थर ही पत्थर है, लेकिन सीढ़ियों जैसे बने हुए, तो यहाँ से हम इजीली नीचे तक जा सकते हैं। वैसे इतना इजीली भी नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी जाएंगे। वाह भाई, क्या नज़ारा है। यहाँ से पूरा पानी बह रहा है, वो पानी बह रहा है, और यहाँ से भी है नज़ारा। और आपको पास लेके चलता हूँ। हाँ हाँ, वही जिस जगह आने के लिए इतनी मशक्क़त कर रहा था, वापस जाने का रास्ता भूल गया, वो है ये जगह, बीजा कासा वाटरफॉल। और यहाँ पर नीचे भी है, ये देखिए, वहाँ से पानी पूरा नीचे जा रहा है। बीजा कासा वाटरफॉल है, ये चित्रकूट वाटरफॉल से 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मतलब इंद्रावती के नदी के एक तरफ चित्रकूट वाटरफॉल है और दूसरी तरफ बीजा कासा वाटरफॉल है। तो अगर एरियल डिस्टेंस देखें, मतलब हवा से अगर आप जाना चाहें, तो 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। लेकिन नदी को क्रॉस करके रोड से आना पड़ता है, इसीलिए 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये। तो ये देखिए, साबुन पड़ा हुआ है किसी का। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस बाहर की तरफ, और कुछ और चीज़ें यहाँ की जो हो सकता है वो एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ से हमको चलना है ऊपर। जगह तो बहुत अच्छी है, फुल एडवेंचर है।
अब देखिए चारों तरफ जंगल और वापस जाने का रास्ता कहाँ से मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी जिस दिशा से आया हूँ उसी दिशा में चलते रहूँगा तो मिल जाएगा रास्ता। मतलब जगह तो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत जगह है और प्योर नेचर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फैमिली के साथ आना पॉसिबल नहीं है। इतने जंगल हैं, कांटे भरे रास्ते हैं, उसको कैसे पार करेंगे? तो फैमिली के साथ आना पॉसिबल नहीं है मुझे लगता है। तो यहाँ पर अंदर आने का एक्सपीरियंस तो एक अलग ही चीज़ था। असली एडवेंचर तो यहाँ से बाहर जाने का होगा, क्योंकि सीरियसली मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिख नहीं रहा है कोई भी। ये पत्थरों का जो पहाड़ है ये मैंने आपको दिखाया था, लेकिन ये वो वाला पहाड़ नहीं है, ये कोई और पहाड़ है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से अंदर आया था। हाँ, शायद ये वो पत्थरों का पहाड़ है जो मैंने पहले आपको दिखाया था। हाँ, यही जगह है, मैं वहाँ से कहीं से आया था अंदर। ये वाला जो पहाड़ है सबसे पहले मैंने ये दिखाया था, फिर उसके बाद वो वाला, वहाँ कहीं से आया था मैं अंदर। अब एक रास्ता बाहर जाने का ये लगता है हो सकता है, लेकिन यहाँ तो पूरे जंगल झाड़ी हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं आधा रास्ता तो बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि ये है वाटरफॉल का ऊपर वाला हिस्सा। लेकिन ये जगह मैं अब पहले नहीं आया था। एक रास्ता यहाँ से भी दिख रहा है बाहर जाने का, लेकिन यहाँ से आप नज़ारे देखिए, चारों तरफ से पानी बह रहा है। यहाँ से भी पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है, फिर वो है, ये वाला एक हिस्सा है। मतलब पानी वहाँ से भी आ रहा है और ये यहाँ से भी आ रहा है, वो सामने दूर से भी आ रहा है। तो बाहर चलने के लिए ये वाला रास्ता चल कर देखते हैं, क्योंकि वहाँ से जो रास्ता दिख रहा था वो तो थोड़ा सा सकरा, मतलब घने जंगल झाड़ी वाला था, लेकिन ये थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है। तो यहाँ से चल के देखते हैं। यहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो वहाँ से तो कोई रास्ता नहीं दिखा, लेकिन अब ये वाला ट्राई करके देखते हैं। हो सकता है शायद मैं यहाँ से आया हूँ। शायद मैं यहाँ से ही आया था। चल के देखते हैं यहाँ से अंदर। कुछ ज़्यादा ही घना लग रहा है ये। मैं यहाँ से ही आया था, चलो चलते। ये कुछ ज़्यादा ही घना है, यहाँ से तो नहीं आया था मैं। जाने के दो रास्ते दिख रहे हैं, लेकिन लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ से जाऊँ या वो वाले से जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। एक रास्ता वहाँ से भी है, वहाँ से चल के देखते हैं। मैं पूरा झुक के चल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर पूरे कांटे वाले रास्ते हैं। और अब ये रास्ता मुझे थोड़ा सा साफ लग रहा है, लेकिन है थोड़ा छोटा। तो अब कोई चारा नहीं बचा, भूख भी बहुत लग रही है, यहीं से ही चलते। पूरा कांटों वाला रास्ता है। मुझे तो लगता है आज मेरे कपड़े फटेंगे यहाँ पर। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे यहाँ आ गया। अब यहाँ से मैं कहाँ से आया था समझ में नहीं आ रहा है। गाइस फाइनली मैं बाहर आ गया। वो ट्रक खड़ी है वहाँ पर, तो उस ट्रक के पास से ही आया था। तो फाइनली मैं बाहर आ गया, लेकिन जिस रास्ते से मैं अंदर गया था उस रास्ते से बाहर नहीं आया मैं।
दूसरे रास्ते से आया, लेकिन जो भी बोलो एडवेंचर अच्छा था। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।